लेकिन ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, तो प्लास्टिक की डिजाइन ऐसी है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, तो ये जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है ना, रिवर्स लाइट के बारे में मेरे को एक चीज बताओ, ये रिवर्स लाइट इतनी नीचे। हमारे इंडिया में जब भी बालक बड़ा हो जाए, अच्छे पैसे कमाने लग जाए, शानदार नौकरी लग जाए या उसका बिजनेस इनिशियल में स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले होता है कि कार ले लें, और उसकी रेंज होती है 8 लाख से 15 लाख के बीच में। इसके बीच में Hyundai ने निकाल रखी है अपनी शानदार वेन्यू। इस वेन्यू कार का सबसे स्पेसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इसकी रेंज, इसकी आपको इंजन ऑप्शन और सारी चीज़ें आपकी डिमांड के हिसाब से मिल जाएगा। आपको मैनुअल चाहिए, IMT चाहिए, DCT चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, पेट्रोल, टर्बो, डीजल, सारे वेरिएंट्स आपके पास में ऑप्शन है। लेकिन इसके फ्रंट लुक की सबसे पहले बात करें, फ्रंट लुक में आप देखो, मतलब स्टार्ट करेंगे बोनेट की लाइन से। ऐसा आजकल आपको लगने नहीं लग गया, हर गाड़ी मतलब जिम से निकल के आ रही है, हर जगह लाइंस लाइंस लाइंस, बोनेट पे इन्होंने इतनी लाइंस दी है। एंड साथ ही में इसका जो DRL है, DRL भाई यहाँ से स्टार्ट होके वहां तक पूरा कनेक्टेड DRL इन्होंने दिया है। एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो इन्होंने सिक्वेंशियल देने की बजाय ब्लिंक वाले दिए हैं, लेकिन 3 डॉट में मिलते हैं। और ये वाला जो डिजाइन है वो आगे और पीछे दोनों तरफ फॉलो होता है। LED लाइट्स, लो बीम, हाई बीम का कॉम्बिनेशन। एंड इसकी जो ग्रिल है वो ग्लोसी ब्लैक के साथ में है। नीचे वाला जो बम्पर है उसकी स्किड प्लेट वाला कॉम्बिनेशन जो है ना, वो पीछे भी आपको सेम ही मिलेगा। ये बम्पर और पीछे वाला बम्पर जो है बिल्कुल जस्ट सेम है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल एडास के लिए यहाँ पे रेडार ऐड किया गया है। 360 कैमरा का ऑप्शन जो है उसके लिए यहाँ पे आपको कैमरा भी मिलता है। तो इसका फ्रंट फेस आपको कैसा लगता है जरा बताना एक बार। फ्रंट में 4 सेंसर आपने पार्किंग वाले देखे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा पार्किंग में हेल्प करने के लिए सेंसर फेंडर लाइन में भी दिए गए हैं। एंड फेंडर लाइन को इसको कंप्लीटली ब्लैक रखा गया है ताकि इंडियन कंडीशंस में अगर आपकी गाड़ी लगती है या आपकी गाड़ी में कोई आके लगाता है तो भाई स्क्रैच इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो। इसके साथ साथ में जो ORVMs हैं उसमें आपको 360 कैमरा वाला हम्प मिलता है, जो 360 कैमरा एंड साथ में इंडिकेटर जो है इसमें ऐड करा गया है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ORVM आपको दिया गया है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज इन्होंने ऐड करी है, डार्क क्रोम के साथ में प्रोक्सिमिटी सेंसर वाला बटन है। नीचे पूरी फेंडर लाइन चल के यहाँ पे ब्लैक कलर में आती है। एंड जैसे ही अपन ऊपर चलते हैं तो रूफ रेल्स का कलर यहाँ पे सिल्वर सेटिन कलर यूज किया गया है। एंड यहाँ पे वेन्यू लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये इसमें एक्स्ट्रा डिजाइन एलिमेंट ऐड करा गया है। एक बार मेरे को एक बात बताना कि आपको ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल देख के कोई दूसरी गाड़ी याद नहीं आ रही। सबसे पहले अलॉय व्हील्स की बात करेंगे। अलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है आजकल EV वाले से इंस्पायर हो गया। सारे अलॉय व्हील्स आजकल ऐसे आने लग गए हैं कि थोड़ा सा एरोडायनामिक फीचर इनमें मिल जाए। इसमें आपको जो टायर है वो मिलेगा 16 इंच का, और इसकी साइज जो है वो 215 एंड 60 मिलेगी। हमारे इंडियन रोड जहाँ पे भाई खंबे लगा रखे हैं ब्रेकर के नाम पे खंबे हैं, गड्ढे हैं, पता नहीं रोड में पानी भरा है, रोड है, पता नहीं चलता, वहां पे आपको मिलती है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। रियर से स्पॉइलर देखें, स्पॉइलर पीछे से आगे चल के आता है, इसी में हाई माउंटेड टेल लैंप है। एंड ये एक एक्सेंट इसमें ब्लैक दिया गया है। ये ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जो भी कलर रहेगा गाड़ी का वो रहेगा। एंड ये ब्लैक एक्सेंट तो फिक्स ही है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन होने की वजह से काफी अच्छा लगेगा। ये चल के थोड़ा नीचे तक आता है। नीचे तक आने के बाद में रियर वाइपर के साथ में Hyundai का लोगो एंड जो वेन्यू का एम्बलम है ना, हर गाड़ी के साथ में बाहर लगा हुआ था, ये ग्लास के अंदर इन्होंने फिट कर दिया, अंदर ही इंटीग्रेटेड है, काफी अच्छा लगता है। भैया ये वाली लाइट जो है टेल लैंप, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो कंप्लीटली प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। साथ ही में जो इंडिकेटर है LED इंडिकेटर है। एंड 3 डॉट बना के इन्होंने इंडिकेटर सेट करे हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बम्पर की डिजाइन है ये इन्होंने फ्रंट से सिमिलर रखी है। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रंट एंड पीछे वाले में सेम है। स्पेशली ये वाली डिजाइन भी, ये फंक्शनल नहीं है लेकिन इन्होंने डिजाइन वहीं से कैरी करी है। ये वाली लाइट अगर जो देखें, ये रिवर्स लाइट है। रिवर्स लाइट के बारे में मेरे को एक चीज बताओ, ये रिवर्स लाइट इतनी नीचे है, इंडिया की कंडीशन जहाँ पे रिवर्स देते हैं सबसे पहले बम्पर में टक्कर लगती है, ये कोई भी आके इसी में घुसाता है। भाई ये लाइट यहाँ पे देना सही है? मतलब अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको ये वाला नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा ना। अगर हल्का सा स्क्रैच भी होता है तो भी ये ग्लास ब्रेक हो जाएगा। चलो इसके बारे में आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। सेकंड चीज मैं बताऊं आपको, आपने नोटिस किया होगा ये जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है ना, ये काफी पास में है, लेकिन Hyundai है, इन्होंने दिमाग लगाया कि इस वाले सेंसर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा इधर है, इस वाले सेंसर का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा उधर है। तो पास में होने की वजह से ये इशू नहीं आता कि ये अलग अलग जगह से नहीं लेंगे, ये पूरा इसको पूरा कवर करेंगे, पूरा सेंस करेंगे भाई।
भाई बूट स्पेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भाई मम्मी का, पापा का, दादा का, चाचा का, सबका सामान ले जाएगी तेरी वेन्यू। इसमें 375 लीटर का बूट स्पेस है। नीचे की तरफ अच्छे से बूट स्पेस दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे लाइट भी है। अगर अंधेरे में आपको मिल नहीं रहा है कि क्या सामान कहाँ पे रख दिया, तो लाइट का यूज करो ना यार। साथ ही में स्पेयर व्हील की जगह आपको दी गई है। स्पेयर व्हील ऊपर हो जाओ। हाँ, स्पेयर व्हील जो है अलॉय नहीं है, स्टील रिम के साथ में स्पेयर व्हील आता है। एंड सब ऊपर यहाँ पे यहीं से आपको धड़ाम धुड़ुम सुनाई देगी। वाइब्रेशन जो फील होने वाला है ना आपकी छाती के अंदर, वो यही करवाने वाला है। इंटीरियर में आने से पहले आदमी सबसे पहले बात करता है डोर्स की। डोर्स पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्विटर दिए गए हैं। एंड उसके बाद में डोर हैंडल और इसके नीचे वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अजीब लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में काफी ठीक लगता है। वैसे हुंडई का ना ब्लू कलर के साथ में ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही है। चलिए, डोर हैंडल्स जो है उस पे यार लॉक अनलॉक का बटन हटा दिया है। वो केवल आप यहीं से लॉक अनलॉक कर पाएंगे। इन्हीं बटन के साथ में रियर व्यू मिरर एडजस्ट करने का बटन है। साथ ही में वन टच अप डाउन केवल ड्राइवर साइड वाला विंडो है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बोश के स्पीकर एंड यहाँ पे आपको बोतल होल्डर दिया गया है। सीट्स का एडजस्टमेंट जो है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है, हाफ इलेक्ट्रिक मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक बटन से आगे पीछे हो जाएगी, आपका जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। मैनुअली सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब ये तो या तो मैनुअली हो जाता है या कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन सीट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है, वो मैं फिर से कहता हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए वेंटिलेटेड सीट्स का। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है लेकिन केवल टॉप वेरिएंट में। भैया सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है गाड़ी की ड्राइवर वाली सीट। ड्राइवर वाली सीट पे बैठ के आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। वहां पे आपको स्टीयरिंग और स्पीडोमीटर अगर अच्छा लगता है तो बैठने में मजा आता है, गाड़ी चलाने में मजा आता है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, डी कट स्टीयरिंग व्हील है। इसकी जो डिजाइन है वो आपके सामने है, लेकिन ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना, ये हुंडई का मोर्स कोड में डिजाइन है। ये मेरे को काफी अच्छा लगा है। मतलब यूनिक चीज ट्राई करी है इन्होंने। लेफ्ट साइड में जो बटन है ना, वो क्रूज कंट्रोल के बटन है, एडास के बटन है एंड मोड्स के बटन है। अगर जैसे आप देखेंगे बटन को ऊपर नीचे करेंगे तो MID की जो डिटेल्स हैं वो चेंज होती रहती है। राइट साइड में जब अपन आते हैं तो वॉइस कमांड, कॉल फीचर एंड वॉल्यूम अप डाउन के फीचर्स हैं। साथ ही में अगर हम देखें स्पीडोमीटर की बात करें, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको दिया गया है। क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर एंड राइट साइड में टेकोमीटर दिखाई देगा, जहाँ पे आपको डोर ओपन का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे आपको टेकोमीटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। यूरिया लेवल आपको दिखाई देगा, लास्ट रीसेट वाली ट्रिप दिखाई देगी, रिफ्यूलिंग का एवरेज वगैरह, करंट ट्रिप एंड स्पीड यहाँ पे दिखाई देगी। MID में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर देखें यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन एडास से रिलेटेड, डोर से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। इसमें दी गई है बड़ी सी स्क्रीन। भाई ये कर्व्ड स्क्रीन जब आप देखते हो ना, इसमें थोड़ा सा कर्व दिया गया है तो लगता है कि ये वाली स्क्रीन भी आप ही की तरफ व्यू कर रही है। इसमें आपको फोन प्रोजेक्शन, सारे इन्फॉर्मेशन, वेदर वगैरह, कैलेंडर। सबसे बड़ी चीज है इसका फ्लो, जो इसकी स्मूथनेस है ना स्क्रीन की, काफी शानदार है। और ये यहाँ से लेके कंप्लीट जब जाती है तो आपको लगता है कि ये पूरा एक ही पैनल है। हालांकि है ये दो स्क्रीन, बट ये एक ही स्क्रीन दिखाई देता है। इसकी थीम वगैरह आप इसमें मल्टीटास्किंग की कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने मैप्स की इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे मीडिया की, यहाँ पे फोन की। इसकी और भी बहुत सारी सेटिंग्स है। अगर मैं सेटिंग्स बताने बैठा ना तो ये केवल स्क्रीन आपके 2 घंटे खा सकती है। आपको समझने में 6-7 दिन लग जाएंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन, व्हीकल, नेविगेशन, साउंड, फोन कनेक्शन, ऑल दिस थिंग्स जो है वो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लू लिंक जो हिंडई का खुद का आता है, उसमें सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। एंड जो फोन प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा था, इसमें खास बात यह है कि पहले टॉप वेरिएंट में आपको वायर के साथ में कनेक्ट करना पड़ता था, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह। अब आपको वायरलेस कनेक्शन मिलता है। डैशबोर्ड की डिजाइन आप देखो, मतलब इनका कलर कॉम्बिनेशन चूज करने का तरीका काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे ब्लू टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पे स्क्रैच भी नहीं होंगे। अगर आप गलती से कहीं टच करते हैं, स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, तो प्लास्टिक की डिजाइन ऐसी है कि स्क्रैच नहीं होंगे। नीचे व्हाइट कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पे हल्के हल्के फ्लोर में यहाँ पे आपको हल्के हल्के कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया। डोर्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, वो अलग डिजाइन दी गई है। ये थोड़ा सॉफ्ट भी फील होता है और वेन्यू इसमें इंटीग्रेट किया गया है। नीचे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है। एसी वेंट्स आप देखो, एसी वेंट 2 बीच वाले यहाँ पे, नोब का कलर थोड़ा अलग है, लेकिन डिजाइन जो है वो काफी स्लीक लगती है इस स्क्रीन के साथ में। लेफ्ट में जब आप एसी वेंट देखेंगे तो वो थोड़ा बॉक्सी एंड लंबा दिखाई दे रहा है। ये वाले में कलर जो है वो अलग से इसमें इंटीग्रेट करा गया है। तो 1, 2 और 3 कलर इसके साथ में है। तो कलर कॉम्बिनेशन तो भाई लाजवाब है। नीचे एसी का कॉम्बिनेशन, भाई मैं हमेशा अप्रिशिएट करूंगा उस कंपनी को जिन्होंने बटन्स दिए हैं एसी कंट्रोल करने के लिए, म्यूजिक के लिए। आप सिंपली होम पे प्रेस करो यार, आपकी स्क्रीन जो है होम पे आ जाती है। आप सर्च में प्रेस करो, आप मैप प्रेस करो, ये जो शॉर्टकट्स है ना,
ये आपको ड्राइविंग के टाइम काफ़ी हैंडी बना देते हैं आपकी राइड को। साथ ही में ऑटोमेटिक एसी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, एंड ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो उसके नॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ ही में एसी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, और ये एसी से रिलेटेड सारे बटन्स दिए गए हैं ताकि आपको गाड़ी चलाते वक्त तो कोई इशू हो ही ना। थोड़ा सा नीचे जहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे वायरलेस आपको चार्जर का स्पेस मिल जाता है, एंड नीचे की तरफ आपको टाइप सी एंड USB-A-C पोर्ट मिल जाते हैं, जहाँ से आप वायरलेसली और वायरलेस के बिना मतलब वायर से कनेक्ट करके भी आप एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारा इंटीरियर डिजाइन देख लिया हमने। अब भाई चलाने के लिए हमें चाहिए गियर में ऑटोमेटिक ये डीजल वेरिएंट है, तो गियर नॉब आपको ऐसा मिलता है। इसमें बीच में एक्सेंट देख रहे हो आप, ये काफी अच्छा लगता है। यहीं पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है, ड्राइवर वाली एंड पैसेंजर वाली। यहाँ पे आपको 360 व्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कार में 360 व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे पार्क असिस्ट का बटन मिल रहा है, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक मिलते हैं, ऑटो होल्ड वाला ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। ये जो नोब है आपको ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इसको चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी के मोड्स चेंज होते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है, 2 बोतल होल्डर, एंड बीच में आप मोबाइल भी रख सकते हैं। भैया ये वाली जो चीज़ है ना काफ़ी अच्छी है। गाड़ी कोई भी हो, इंडियंस का सबसे पसंदीदा फीचर है सनरूफ। वो चाहिए हमें बेस वेरिएंट से, तो इसमें भी आपका ख्याल रखा गया। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन सनरूफ तो है। बटन दबाओ, सनरूफ पीछे की तरफ मूव करेगी, एंड सबसे बड़ी बात, जब आप इसको बंद करेंगे तो बंद होगा केवल ग्लास, बाकी इसको आपको मैनुअली बंद करने का पड़ेगा। भाई ये इसमें पैनोरामिक सनरूफ आनी चाहिए थी आपके हिसाब से। हाँ, सनरूफ तो सबको चाहिए ना भाई। वेंटिलेटेड सीट्स की बात कौन करेगा? मेरे हिसाब से वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए। चले कोई ना, यहाँ पे लाइट्स देखते हैं, हेलोजन लाइट्स हैं, LED लाइट्स होती तो और भी अच्छा होता। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको वेनिटी मिरर देखने को मिलता है, जबकि ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वेनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक्स इसमें आपको रियर व्यू मिरर मिलता है, जहाँ पे नाइट में ऑटोमेटिकली ग्लेयर कम कर देगा, नाइट में और डे में अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। बाकी इसमें SOS बटन्स एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के बटन्स भी इसी में इंटीग्रेट करके दिए गए हैं। भाई जी, गाड़ी ऐसी जो वेन्यू टाइप गाड़ी होती है ना, वो आप अपने लिए नहीं लेते, आपकी फैमिली के लिए भी लेते हो। और फैमिली का सबसे प्यारा स्पेस होता है रियर स्पेस। वहां पे अगर आपको स्पेस अच्छा मिल जाए ना, आपको मजा आ जाता है। स्पेस की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं डोर की। डोर का जो कॉम्बिनेशन है वही ब्लू एंड बेज वाला है, व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन है, बेज नहीं है पर्टिकुलरली। यहाँ पे बोस का वेरिएंट, बोस के स्पीकर लगे हुए हैं। बोस के इसमें चारों स्पीकर हैं, एंड पीछे सबवूफर भी आता है, तो बोस का है भाई, तो स्पीकर तो काफी अच्छा होने वाला है। साउंड क्वालिटी शानदार होने वाली है। बोतल का स्पेस आपको दिया गया है, एंड एक चीज का अप्रिसिएशन देना पड़ेगा भाई, ये जो है रियर सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं। इस गर्मी में, जहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये कंपनी अगर इनबिल्ट देती है तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन इसमें आराम और कंफर्ट काफी ज्यादा हो जाता है। अब मैंने आगे वाली सीट जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है, मतलब 6 फीट के हिसाब से एडजस्टेड है, और 6 फीट वाला बंदा ही पीछे बैठा है। तो स्पेस जो है इस गाड़ी में, सीट में थोड़ा स्कूप दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में जगह होती है। अगर मैं यहाँ पे बैठूं तो भी नॉर्मली बैठ सकता हूँ, इसमें स्पेस मेरे को उंगली जितना मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे पैर यहाँ पे रहेंगे तो सीट अंदर होने की वजह से ये स्पेस मेरे को ठीक मिल रहा है। थाई सपोर्ट इस वाले वेरिएंट में थोड़ा सा इन्होंने कम किया है, लेकिन स्पेस बढ़ गया है। थाई सपोर्ट डिसेंट है, ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन डिसेंट थाई सपोर्ट के साथ साथ में स्पेस में मतलब 200-300 किलोमीटर आराम से इस पे निकाल सकता हूँ, अगर दोनों 6 फीट एंड 6 फीट के बैठे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब इस सीट पे 6-6 फीट वाले मेरे जैसे बंदे 2 बैठ सकते हैं या 3 बैठ सकते हैं या 2.5 बैठ सकते हैं? बच्चा को बैठा सकते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, आराम तो आराम चाहिए। आर्म रेस्ट की सबसे बड़ी बात होती है, कई गाड़ियों में ना नीचे लटक जाता है, ये भाई बढ़िया फर्म तरीके से अच्छे से रहता है, और इसमें कोई भी इशू नहीं है। ये आर्म रेस्ट जो है, आराम से बैठ के मस्त व्यू के मजे लेते लेते जाओ। अगर आप 2 लोग बैठे हो, ठीक है, 60-40 स्प्लिट होने की वजह से इसमें आपको ये आराम हो जाता है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप सीट को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे बैठे हैं तो इधर से फोल्ड कर सकते हैं। तो भैया बूट सीधा आपको एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। अपन इंडियंस हैं भाई, लंबी लंबी चीजें यहाँ से लेके वहां तक की चीजें इसमें भर के लेके जाते हैं। हमें भाई गाड़ी चाहिए, सामान लादने वाली गाड़ी चाहिए, बिठाने वाली, घूमने वाली सारी चाहिए, तो उसका सारा ध्यान रखा गया है। आप यहाँ से देके यहाँ तक लंबी चीजें लो, बूट एक्सेस करो, सारे ऑप्शन आपके पास में है। क्यों, सही बात है ना। एसी की हवा आगे वाले क्यों खाएं भाई, पीछे वाले भी खाएंगे। तो यहाँ पे ब्लोअर इन्होंने ऐड कर दिए हैं, साथ ही में टाइप सी चार्जर का स्पेस भी दिया गया है, ताकि पीछे वाले पीछे ही चार्ज कर लें। एंड यहाँ पे मोबाइल रखने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है, एसी ब्लोअर होने की वजह से पीछे और आगे साइमल्टेनियसली आपकी गाड़ी ठंडा होती रहती है। कई गाड़ियों में जहाँ पे एसी वेंट्स नहीं आते तो आगे से थ्रू आता है, एंड वो पीछे आते आते आपको यहाँ पे थोड़ा सफोकेशन फील होने लगता है। वो वाली चीज यहाँ पे नहीं करी गई है।